बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में पेश आने वाले वाक़े के तनाजुर में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म और न्यूजीलैंड की अवाम के रद्द अमल का और उन लोगों के करैक्टर का और रवैये का जिसका मुजाहरा इन लोगों ने इस मौके पर किया। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश की, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हालात हाज़रा से मुतल्लिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, खबरों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जुमा 15 मार्च 2019 को, पिछले जुमा यानी कि, एक ऑस्ट्रेलवी सफ़ेद फार्म दहशतगर्द ने न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 मुसलमान शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इन 50 मुसलमानों में 9 के करीब पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो न्यूजीलैंड की खातून वज़ीर आज़म जेसिंडा एड्रीन ने जिस तरह मुतासरा ख़ानदानों की ख़वातीन को गले लगाया, उनकी दिलजोई की, उनकी अश्कशोई की, उनके साथ ताज़ियत का जिस तरह इजहार किया, वो अपनी मिसाल आप है। इसी तरह जब पूरा आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस वाक़े को लाइटली ले रहा था और इसको शूटिंग का वाक़या जाहिर कर रहा था और उस सफ़ेद फार्म दहशतगर्द ब्रेटन टेरेंट को दहशतगर्द की बजाय एक शूटर के तौर पर पेश कर रहा था, तब न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने उस सफ़ेद फार्म शख्स को दहशतगर्द कहा। इसी तरह जहां वज़ीर आज़म ने मुल्क की गन पॉलिसी को तब्दील करने का अज़्म जाहिर किया, वहीं न्यूजीलैंड की आवाम ने रज़ाकाराना तौर पर अपना लाइसेंस वाला असला ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक बजाते खुद न्यूजीलैंड हुक्काम के पास, हुकूमत के पास जमा कराना शुरू कर दिया ताकि इस किस्म का वाक़या दोबारा रूनुमा न हो सके। इसी तरह न्यूजीलैंड की अवाम ने शहीद होने वाले मुसलमानों की याद में फूलों के ढेर लगा दिए, उनकी याद में सोगवार खड़े रहे। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर इजलास का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, कुरान मजीद की आयात से किया गया और तमाम पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर अदबन खामोशी से सर झुकाए उन आयात की तिलावत को सुनते रहे। मुतासरा मस्जिद में जब जुमे के बाद असर की अजान दी गई तो उस अजान को सुनने के लिए सैकड़ों लोग, मर्द, बच्चे, खवातीन, बूढ़े, तमाम लोग उस मस्जिद के बाहर जमा हो गए और खामोशी के साथ अजान सुनते रहे। इसी तरह पार्लियामेंट के सेशन के दौरान वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने ऐलान किया है कि जुमे की आज़ान बराह रास्त टीवी और रेडियो पर नशर की जाएगी और उन्होंने शहीद होने वाले मुसलमानों के लवाहिकीन को न्यूजीलैंड की शहरियत देने का ऐलान भी किया है ताकि वो न्यूजीलैंड आकर उस अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा करें जिस अदालत में सफ़ेद फार्म दहशतगर्द का ट्रायल होगा। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म और अवाम ने इस मौके पर किस तरह रिएक्ट किया, किस तरह रिएक्शन दिया। उनके इस रवैये और करैक्टर की तारीफ और तौसीफ की जानी चाहिए और मैं ज़ाती तौर पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म और अवाम को सैल्यूट पेश करता हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब आइए ज़रा हम अपने गिरेबान में भी झांकते हैं कि अगर पाकिस्तान में इस किस्म का वाक़या रूनुमा हो जाता, यानी किसी गिरजा घर में फायरिंग हो जाती और 50 के करीब ईसाई लोग मारे जाते, तो क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी इसी तरह रिएक्ट करता या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी ईसाइयों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर बाइबल पढ़ी जाती या नहीं? तो मैं समझता हूं कि कतन ऐसा नहीं होता। ना ही वज़ीर आज़म इस किस्म के रवैये और करैक्टर का मुजाहरा करता और ना ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बाइबल की तिलावत की जाती या बाइबल पढ़ी जाती। बल्कि इस किस्म के तो कई वाक़यात जो है ना, वो इससे पहले रूनुमा हो भी चुके हैं और वही उन वाक़यात पर वही रिवायती मज़म्मती बयानात और रिवायती कार्रवाई और उसके बाद फिर खामोशी। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 22 सितंबर 2013 को इतवार के दिन पेशावर के एक चर्च में 600 के करीब ईसाई अपनी इबादत में मसरूफ थे तो चर्च पर खुदकुश हमला हुआ और 81 के करीब लोग जो है ना वो मारे गए। इसी तरह 15 मार्च 2015 को लाहौर के एक चर्च पर भी हमला हुआ तो जिसमें 10 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसी तरह सितंबर
नहीं सॉरी 17 दिसंबर 2017 को कोयटा के एक चर्च पर भी हमला होता है जिसमें 10 ईसाई जो है वो मारे जाते हैं। लेकिन रिवायती मजम्मती बयानात और वजीर आजम और दीगर सियासी रहनुमाओं की तरफ से जारी हुए और बाद में कुछ नहीं होता। और हम जाती तौर भी लोग जो है ना वो टस से मस नहीं होते इन वाकयात को देखकर, क्योंकि हम लोग इस किस्म के वाकयात के आदी हो चुके हैं। मुझे जाती तौर पर उस दिन बड़ा दुख और तकलीफ महसूस हुई जब मैंने 13 दिसंबर 2014 को ये खबर सुनी कि कोट राधा किशन जिला कसूर में एक ईसाई जोड़े को यानी मियां बीवी को जिंदा ईंटों के भट्ठे में जला दिया गया, जबकि वो मुसलमानों से जिंदगी की भीख मांगते रहे। ये तो खैर लोग ईसाई थे। हमने तो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के तालिब इल्म मशाल खान को भी नहीं बख्शा और उसको भी तौहीन मजहब के इल्जाम में डंडे मार मार कर उसके साथी तालिब इल्मों ने जान से मार डाला। तो क्या ये इस्लाम की तालीमात हैं और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं? दोस्तों, हमें अपने रवैयों को बदलना होगा, हमें अपने किरदार का जायजा लेना होगा, हमें अपने आप में बर्दाश्त पैदा करनी होगी। मेरी तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, मुसलमानों से ये इल्तजा है दस्तबस्ता कि खुदारा अपने आप में बर्दाश्त पैदा करें। बदकिस्मती से दुनिया में बिलउमूम और पाकिस्तान में बिलखुसूस अदम बर्दाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो मजहबी सतह पर हो, सियासी सतह पर हो, किसी भी हवाले से हो। एक इंसान दूसरे इंसान की जबान से कोई इख्तलाफी जुमला सुनने को तैयार ही नहीं है। हम खुद फरेबी और खुद सताइशी की तमाम हदों को पार कर चुके हैं। कोई इंसान अगर हमसे इख्तलाफ की जुर्रत कर बैठता है तो हम उसको बर्दाश्त करना तो दरकिनार, मरने मारने पर तो लाते हैं। हमें सिर्फ अपना किबला दुरुस्त लगता है, बाकी सारी दुनिया हमारे नजदीक जाहिल है। ये अदम बर्दाश्त आज हमें इस नहज पर ले आई है कि छोटे से छोटे इख्तलाफात पर खून बहने लगते हैं। हमें न्यूजीलैंड की वजीर आजम और अवाम से सबक सीखना चाहिए। कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल भरे बाजार के बीच। हमको इस शहर में तामीर का सौदा है जहां लोग चुन देते हैं मेमार को दीवार के बीच। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।